हेलो बच्चों, मेरा नाम है सुमित और आप देख रहे हो परफेक्ट एक्शन अकाउंटिंग सॉल्यूशंस। बच्चों 11th कॉमर्स क्लास के इस वीडियो सीरीज में इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंट्स यानी कि पहला चैप्टर का आज हम लोग पार्ट 2 करेंगे। अगर आप लोगों ने पहला पार्ट नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उसे आप जरूर देख लें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों आज के क्लास में भी हम अकाउंट्स के कुछ कंसेप्ट को क्लियर करेंगे, क्योंकि कंसेप्ट अगर क्लियर होगा तो आप पूरा का पूरा अकाउंटिंग अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, तो कंसेप्ट को क्लियर करना बहुत ही जरूरी है। और आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे बुक कीपिंग, कि बुक कीपिंग का क्या मतलब होता है। तो बच्चों यहाँ कहता है कि बुक कीपिंग इज द पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। बुक कीपिंग क्या है? तो अकाउंटिंग का एक पार्ट है। मान लेते हैं कि ये अकाउंटिंग है, ठीक है, और ये बुक कीपिंग है। ठीक है, तो यहां पे आप देख सकते हैं कि ये जो बुक कीपिंग है ये पूरा का पूरा अकाउंटिंग का क्या है? पार्ट है। क्लियर है? समझ में आया? ये जो बुक कीपिंग है ये हमेशा अकाउंटिंग के अंदर ही होगा, अकाउंटिंग से बड़ा नहीं हो सकता है। यानी कि बुक कीपिंग जो है वो अकाउंटिंग के अंदर किया जाएगा, अकाउंटिंग का एक पार्ट है। ठीक है, आगे कह रहा है कि इट इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। तो बुक कीपिंग क्या है दोस्तों? तो बुक कीपिंग जो है वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करने का प्रोसेस है। ठीक है, इसमें आप क्या करते हैं? तो इसमें आप सबसे पहले आइडेंटिफाइंग बिजनेस ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करते हैं। बिजनेस ट्रांजैक्शंस को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं ये हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिया है। क्लियर है? तो बिजनेस ट्रांजैक्शंस को आप सबसे पहले क्या कर लेते हैं? आइडेंटिफाई कर लेते हैं। उसके बाद उसे आप मेजर करते हैं मनी के टर्म में। ठीक है, मनी के टर्म में उसे आप मेजर कर लेते हैं। मेजर करने के बाद उसे आप रिकॉर्ड कर लेते हैं। आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शंस को आप क्या करते हैं? रिकॉर्ड कर लेते हैं। कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? जर्नल में। ठीक है, रिकॉर्ड करने के बाद आप क्या करते हैं? क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, रिकॉर्ड करने के बाद जर्नल में रिकॉर्ड करने के बाद उसे आप क्लासिफाई करते हैं। कहाँ पे क्लासिफाई करते हैं? लेजर में। क्लियर है? तो बुक कीपिंग में आप क्या करते हैं? ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करते हैं, उसे आप मेजर करते हैं मनी के टर्म में, उसे आप रिकॉर्ड करते हैं जर्नल में, और फिर उसे आप लेजर में क्लासिफाई कर देते हैं। क्लियर है? इतना ही काम आपके बुक कीपिंग में किया जाता है। आई थिंक क्लियर हुआ होगा। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों अकाउंटिंग की। अकाउंटिंग का क्या मतलब है? तो अकाउंटिंग का क्या मतलब है हम लोगों ने पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ा है ना? तो इस वीडियो को अगर आप देख लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि अकाउंटिंग क्या होता है। लेकिन इसका एक पॉइंट है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो यहाँ पे डिस्कस करना जरूरी है। यहाँ कहता है कि इट स्टार्ट्स वेयर बुक कीपिंग एंड्स। ठीक है, जब बुक कीपिंग एंड होता है, ठीक है, बुक कीपिंग का प्रोसेस जब एंड हो जाता है, समाप्त हो जाता है, तब आपका अकाउंटिंग जो है वो स्टार्ट होता है। क्लियर है? बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए मैंने ये पॉइंट को यहाँ पे रखा है। चलिए आगे दोस्तों बात करते हैं अकाउंटेंसी की। अकाउंटेंसी क्या होता है? तो यहां कहता है कि अकाउंटेंसी इज द सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटेंसी क्या है? तो अकाउंटेंसी एक सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग है। अकाउंटिंग करने का एक सिस्टमैटिक नॉलेज को ही हम अकाउंटेंसी कहते हैं। क्लियर है? आगे कर है कि इट एडुकेट अस हाउ टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट एंड हाउ टू समराइज द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेट टू द यूजर्स। ठीक है, ये हमें सिखाता है, अकाउंटेंसी हमें सिखाता है कि हाउ टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट, कि किस तरह से हमें बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करना चाहिए, किस तरह हमें बुक कीपिंग करना चाहिए, किस तरह हमें अकाउंटिंग करना चाहिए। क्लियर है? ये हमें सिखाता है। साथ ही क्या सिखाता है? साथ ही हमें ये भी सिखाता है कि उसे हम किस तरह से समराइज करें। ठीक है, उस इंफॉर्मेशन को हम किस तरह से यूजर्स को कम्युनिकेट करें। क्लियर है? तो अकाउंटेंसी क्या है? तो अकाउंटेंसी एक सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग है। ठीक है, अकाउंटिंग का एक सिस्टमैटिक नॉलेज है जो हमें सिखाता है कि हमें बुक्स ऑफ अकाउंट किस तरह से मेंटेन करना चाहिए, उसे यूजर्स के बीच में किस तरह से कम्युनिकेट करना चाहिए। क्लियर है? तो आई होप आपको बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बच्चों हम लोग पढ़ेंगे यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो दो तरह के यूजर्स होते हैं। एक होते हैं इंटरनल यूजर और एक होते हैं एक्सटर्नल यूजर। सबसे पहले अगर हम बात करें इंटरनल यूजर की, तो यहाँ कहता है कि डायरेक्टली इन्वॉल्व इन मैनेजिंग एंड ऑपरेटिंग द बिजनेस। अगर कोई व्यक्ति आपके बिजनेस को ऑपरेट करने में, मैनेज करने में डायरेक्टली इन्वॉल्व रहता है तो उसे हम इंटरनल यूजर्स कहते हैं। जैसे ओनर है ना, बिजनेस का जो ओनर होता है वो बिजनेस में डायरेक्टली इन्वॉल्व रहता है, उसके ऑपरेशन में, उसके मैनेजमेंट में। उसी तरह अगर हम बात करें मैनेजमेंट की, तो ये भी आपके बिजनेस में डायरेक्टली इन्वॉल्व रहता है आपके बिजनेस को मैनेज करने में, जैसे मैनेजर्स वगैरह। ठीक है, एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स,
आपके बिजनेस में जो भी एम्प्लॉयज़ हैं, जो भी वर्कर हैं, वो भी आपके बिजनेस को ऑपरेट करने में डायरेक्टली इन्वॉल्व रहते हैं। तो इस तरह के जो भी यूजर्स होते हैं उसे हम इंटरनल यूजर कहते हैं। क्लियर है? अब दोस्तों अगर हम बात करें एक्सटर्नल यूजर्स की, तो यहाँ कहता है कि इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशंस हु हैव प्रेजेंट और फ्यूचर इंटरेस्ट इन द बिजनेस बट नॉट पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट आर कॉल्ड एक्सटर्नल यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो यहाँ कह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति या फिर ऑर्गेनाइजेशन आपके बिजनेस से इंटरेस्टेड है, ठीक है, लेकिन आपके बिजनेस का पार्ट नहीं है, आपके बिजनेस के मैनेजमेंट का पार्ट नहीं है, बाहरी है वो, तो उसे हम एक्सटर्नल यूजर्स कहेंगे। फॉर एग्जांपल इन्वेस्टर्स मतलब वैसे संस्था या फिर व्यक्ति जो कि आपके बिजनेस में या फिर किसी भी तरह के बिजनेस में अपना फंड लगाना चाहते हैं, अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उसे हम इन्वेस्टर्स कहते हैं। ठीक है, तो वो आपके बिजनेस के अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के लिए इंटरेस्टेड होंगे। क्यों इंटरेस्टेड होंगे? तो वो देखना चाहेंगे कि आपका जो बिजनेस है वो ग्रोथ कर रहा है कि नहीं। अगर आपका बिजनेस तेजी से ग्रोथ करेगा तो वो आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहेंगे। क्लियर है? तो इन्वेस्टर्स जो हैं वो एक्सटर्नल यूजर्स कहलाएंगे। उसी तरह अगर हम बात करें क्रेडिटर्स की, क्रेडिटर्स मतलब लेनदार, जिससे आप उधार में गुड्स परचेज करते हैं, वो भी आपके बिजनेस के लिए एक्सटर्नल यूजर है। उसे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन क्यों चाहिए, है ना? उसे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इसलिए चाहिए कि वो भी देखना चाहता है कि आपका बिजनेस ग्रोथ कर रहा है कि नहीं। अगर आपका बिजनेस ग्रोथ नहीं करेगा तो वो आपको उधार माल सप्लाई नहीं करेगा। क्लियर है? तो वो भी आपके बिजनेस के लिए एक्सटर्नल यूजर है। ठीक है, उसी तरह बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, आप बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेते हैं तो वो देखेगा कि आपका बिजनेस का पोजीशन क्या है, तब आपको वो लोन देगा। तो ये भी आपके बिजनेस के लिए एक्सटर्नल यूजर्स है। गवर्नमेंट को आपसे टैक्स कलेक्ट करना होता है, साथ ही वो ये भी देखता है कि आपका बिजनेस कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहा है। तो गवर्नमेंट भी आपके बिजनेस के लिए एक्सटर्नल यूजर है। क्लियर है? कस्टमर, जिसे आप गुड्स सेल करते हैं, वो भी आपके बिजनेस के लिए यूजर है। किस तरह का यूजर है? तो एक्सटर्नल यूजर है। क्लियर है? तो ये बहुत ही छोटा सा और सिंपल सा टॉपिक था। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो बच्चों, इस वीडियो से अगर आपने कुछ सीखा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर नया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम।